कहाँ फेंकोगे? बागपुर के आगे। बागपुर के। तो इनको तो दफनाने का क्या दफनाते अपनाते नहीं क्या? आप दफनाने कहाँ बताओ भैया, कहाँ इधर फेंक देंगे। कहाँ फेंकोगे इसको? बागपुर के और आगे बहुत दूर। अच्छा, यहाँ 40 किलोमीटर। कितनी है ये गाय? एक दो है। दो है। दूसरी कहाँ है? इसके अंदर। तो ऊपर ठेला क्यों नहीं है इसको? अरे ठेला डालने वाले भाई लोग यहाँ गजट के लाते हैं लादने। तो तुम कर्मचारी हो यहाँ के? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचएन न्यूज और हम हैं आपके साथ सीके सिंह। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद से, जहां पर लगातार विवादों में बने रहने वाली भौतिक गौशाला एक बार पुनः चर्चा में आ गई है। मृत गौवंशों को बिना पंचनामा, बिना लिखा पढ़ी एवं पोस्टमार्टम के भेजा जाता है गौशाला के बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर भौती बाईपास से मिल रही है। एएचएन के पत्रकार द्वारा लोडर चालक से पूछने पर बताया गया सुनसान जगह में फेंक दिया जाता है गौवंश के मृत शरीर को। जब इस विषय पर गौशाला के कर्मचारी संजीव द्विवेदी से सवाल किए गए तो नहीं मिली कोई भी लिखा पढ़ी। मामले को लगातार की जा रही है दबाने की कोशिश। आपको बताते चले, पूरा मामला कानपुर नगर के थाना सचेंडी के अंतर्गत भौती गौशाला का है, जहां पर मृत हुए गौवंशों को बिना लिखा पढ़ी, बिना पोस्टमार्टम एवं अन्य कार्यवाहियों के दुर्गा जी के साथ गौशाला से बाहर भेजा जा रहा था, जिसके विषय में चालक से पूछने पर बताया गया कि गौशाला से गाय को बाहर फेंकने के लिए भेजा जा रहा है। जब इस विषय पर गौशाला के मुख्य कर्मचारी संजीव द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने कोई भी विधिक लिखा पढ़ी उक्त मृत गौवंशों के विषय में नहीं दिखा सके। वहीं गौशाला से निकलने वाले लोडर का जब पीछा करने पर पुलिस रेलवे लाइन के किनारे सुनसान जंगल में गौवंश को फेंककर भागते देखा गया, जिसकी जानकारी आला अधिकारियों को देने पर पुलिस प्रशासन एवं डॉक्टरों ने जाकर पोस्टमार्टम किया, मगर देर शाम तक गौवंशों को ससम्मान नहीं दफनाया जा सका। मौके पर गौशाला का कोई भी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं था मौजूद, जबकि शासन द्वारा गौवंशों के दफनाने का भी एक मत प्रदान किया जाता है। बड़ा सवाल ये बनता है कि इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन? क्यों नहीं गौशाला प्रशासन निभा रहा है अपनी जिम्मेदारी को? देखें ग्राउंड जीरो से एएचएन की एक खास रिपोर्ट। उमेश भार्गव, इस समय हम लोग हैं कानपुर गौशाला समिति का जो भौती स्थित गौशाला बनी हुई वहाँ पर। जब यहाँ पर हम आए तो देखा दो गौवंश जो कि मृत थे एक पिकअप में लादकर भेजे जा रहे थे। इस विषय पर जब हमने जानकारी की तो पता लगा कि ये महाराजपुर के आगे कहीं पे फेंकने जाने की बात कही चालक ने, जिसको पत्रकार साथियों द्वारा रोका कर पूछा गया तो उसने ये जानकारियाँ दी। यहाँ पर एक कर्मचारी हैं यहाँ के संजीव जी, आइए उनसे बात करते हैं इस विषय पर। क्या है पूरा मामला? क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव द्विवेदी। भाई साहब, ये जो गाय जा रही हैं इनका सरकार की तरफ से पंचनामा और सारी चीज़ों की व्यवस्था है, क्या इनकी हुई है ये चीज़ें? भाई साहब, हर गाय का यहाँ पे जो भी गोवंश मरता है जी, हर गोवंश का सब में टैग लगा हुआ है। टैग लगने के बाद में वैधानिक रूप से ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उनको उठाया जाता है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होनी है। अब चूंकि वृद्धावस्था के कारण इसकी मौत हुई है। ये जो दोनों गौवंश दोनों वृद्ध हैं? नहीं, एक बछड़ा है, वो बछड़ा अकस्मात खत्म हो गया। तो क्या इनका पोस्टमार्टम हुआ? नहीं, पोस्टमार्टम सारी सूचनाएं अब इन पोस्टमार्टम आपके रजिस्टर पर इन दोनों मृत जो गौवंश हैं इनकी एंट्री है? नहीं, इनकी सभी सार गायों की जो मृत हुए इनकी एंट्री है आपके पास वर्तमान में? नहीं, वो बाकायदा सभी की एंट्री की जाती है, सभी की एंट्री होती है पशु चिकित्साधिकारी को। मैं जो पूछ रहा हूँ सवाल का आप जवाब दें। मैं पूछ रहा हूँ जो ये दो मृत गौवंश इस गाड़ी में लटके जा रहे थे, इनकी आपके पास किसी रजिस्टर में एंट्री है? नहीं, अभी एंट्री होगी, रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट बाकायदा इसका हेड ऑफिस जनरल में सूचना दी जाती है। विदाउट एंट्री, विदाउट पोस्टमार्टम के गौवंश को लाद के आप गौशाला के बाहर कर दे रहे हैं? नहीं, वो उसको बाकायदा हम पशु चिकित्साधिकारी अपना इसका हेड ऑफिस जनरलगंज में है, वहाँ पे पूरी सूचना दी जाती है। उसी के बाद आपने सूचना भी नहीं दी थी? अभी जब मैंने की तब आपने किसी से मेरी बात कराई फोन पर? नहीं, सूचना सभी को दे देते हैं, मगर जो वर्तमान जो स्थिति यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ, जो ये दो गौवंश थे इनकी आपने किसी को अभी तक जानकारी नहीं दी थी, ना ही इनका आपके पास रजिस्टर में कहीं पर अंकित है कि ये दो गौवंश हमारे गौशाले से बाहर जा रहे हैं। सब यहाँ पे जो भी गौवंश मरता है हर गौवंश की एंट्री की जाती है।
हर गौवंश आइए के काम- चलते हैं आपके साथ आपके ऑफिस, आप कितने मुझे इसकी गाय हैं? एंट्री दिखा दें। नहीं, और भी जो पंचनामा report आइए आप आएगी- हमें एंट्री दिखा दीजिए सर। आइए हमारे साथ, आइए इनके ऑफिस चलते हैं, देखते हैं क्या इन मृत गौवंशों की रजिस्टर में एंट्री थी या नहीं। आगे चलते हैं इनके ऑफिस। रजिस्टर दिखा दें आप। सभी गायों का टैग नंबर बाकायदा नोट किया जाता है। जो गाय मृत अभी आपके पंचनामे में कहाँ पर है? अभी सब दिखा रहे हैं। ये देखो, 2 गौवंश मरा, दोनों गायों का टैग नंबर नोट किया जाता है। बाकायदा पूरी रिटर्न में सूचना दी जाती है। पशु चिकित्सा अधिकारी जो भी पोस्टमार्टम होता है उसका पशु चिकित्सा अधिकारी, ये देखो, ये वेटनरी ऑफिस को सूचना दिया जाता है। आज का मैं इनका मर गया, कहा इसमें नहीं, दो अभी टैग नंबर चल रहा है। अभी क्या- गाय क्या ये तो आपने मेरे सामने अभी कोई भरा जा रहा, अभी गाड़ी गई तो है नहीं, ना, गाड़ी तो चली जा रही थी। गाड़ी नहीं जाती। फिर आपके ड्राइवर के बयान है, सारी चीजें नहीं, सब वो चीजें हैं। ड्राइवर- उसके बाद मैंने आपको बुलवाया गाड़ी के पास, क्योंकि ये गाड़ी जा रही थी, बोले ना। वो ड्राइवर, वो उठाने वाली सोसाइटी का है, हमारा कर्मचारी नहीं है। अरे किसी का है, ये तो गाड़ी यहाँ से जा रही थी और गाड़ी यहाँ से जा रही हो, आपके पास एंट्री कोई नहीं है। नहीं, वो एंट्री हो रही थी वैसा। कहाँ हो रही थी? मैं आप देखेंगे पंचनामा। पंचनामा इसमें कहाँ पर क्या है, कहाँ टैग नंबर है इस पे? आप एक भी टैग, आप 2 गौवंश है, एक भी टैग नंबर है इस पर? मैं कहूँगा कैमरामैन जूम करके दिखाए कहाँ पर इसमें गायों के टैग हैं, टैग नंबर चढ़ाया जा रहा है। कहाँ पर है। जैसा कि आपने देखा, हम इनके ऑफिस के अंदर आए हुए थे, संजीव जी ने देखा है जबकि बड़ा गोलमाल चल रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि लगातार चर्चा का विषय है। आपने देखा कि इन्होंने दिखा रहे पंचायतनामा, दुनियादारी, सारी चीजें इन्होंने बताई, बट कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं मिला, ना ही टैग नंबर चढ़े हुए। जो ये पर्चा ये दिखा रहे हैं, ये जब हमारे संवाददाता लोग यहाँ पर बैठकर बात कर रहे, तब इन्होंने अपनी अलमारी से निकाला था, उस बीच में जो भी 1-2 लाइनें लिख दी, ये पूरा ब्लैंक था। अभी भी इस पर टैग नंबर नहीं चल पाए। पत्रकारों की सक्रियता को देखते हुए आगे बड़े खुलासे के लिए बने रहे एएचएन न्यूज टीम के साथ, कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ क्राइम रिपोर्टर उमेश भार्गव। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक, एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।